अब क्वेश्चन है हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन कैसे होता है, वेयर डज इट टेक प्लेस, और ये कहां पर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है और कहां पर होता है। तो हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी हम समझेंगे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और ये डायग्राम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब समझें कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कह देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, छोटे 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 ये अंदर में, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आएगा, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके चारों ओर लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको चारों ओर से घेरे हुए, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर वाले हैं। ऊपर ये स्टमक है, ऊपर स्टमक है, ऊपर आएंगे ये फूड पाइप है जिसे ओसोफेगस भी कह देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे जो है साउंड के लिए जो है फेरनिक्स होते हैं। ये माउथ कैविटी हो गया, माउथ एंड माउथ कैविटी। ये हमारा लीवर हो गया, लीवर पे ही गॉल ब्लैडर पाया जाता है। ये बाहर वाले लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम हो गया, और ये अनस हो गया। तो ये तो पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है डाइजेशन करना। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है फूड का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये इसको ब्रेक डाउन कर देती है फूड को कार्ब्स में, फैट में और प्रोटीन में, कार्ब्स में, फैट में और प्रोटीन में। अब लीवर और पेनक्रिया ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। लीवर और पेनक्रिया जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और इन एंजाइम्स का काम होता है इनको कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो लीवर एंड पेनक्रिया सेंड देयर हेल्पर मॉलिक्यूल। हेल्पर मॉलिक्यूल मींस बाइल जूस एंड एंजाइम्स। ये सहायता करने के लिए कुछ जूस और एंजाइम्स भेजते हैं, बाइल जूस और एंजाइम्स, जो कि हेल्प करते हैं कार्ब, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। टू ब्रेक डाउन द फूड फर्दर, इनको दोबारा से ब्रेक डाउन करने में। बाइल टैकल्स, बाइल जूस जो निकलते हैं, कहां से निकलते हैं बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से। ये कहां से आते हैं, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। एक एक चीज को समझते हैं। तो ये लीवर के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रीन कलर में आप देख पाएंगे, ठीक है, पिछले वाले डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ग्रीन कलर में जो ये आपको दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। अब इससे बाइल जूस निकलते हैं और टैकल द फैट। ये किसको टैकल करते हैं, फैट ग्लोबल्स को, फैट को टैकल करते हैं। पेनक्रिया से निकलने वाले जो एंजाइम है वो प्रोटीन और फैट दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं। पेनक्रिया से निकलने वाले, पेनक्रिया कहाँ है, अब ये आपका येलो पार्ट छोटा सा, ये पेनक्रिया है, स्टमक के साइड में ये होता है पेनक्रिया, ठीक है। और पेनक्रिया का काम है प्रोटीन, पेनक्रिया जो एंजाइम रिलीज करता है वो प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। और इस तरह से जो ये इनका जो बाइल जूस है, गॉल ब्लैडर से निकल के जो बाइल जूस है, पेनक्रिया से निकल के जो एंजाइम है, वो सब यहाँ आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं बीच में इस डायग्राम में, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फाइनली द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ रिलीज एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करती है, टू टर्न एवरीथिंग इनटू यूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब जो खाना जो किसमें बदल जाएगा, अमीनो एसिड में, ग्लूकोज में और फैटी एसिड में विद ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस तरह से जो है फूड का डाइजेशन होता है। तो ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है, हमारे फूड का जो मोस्टली जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आपको ये सबसे पहले याद करना है कि ये सारा प्रोसेस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और यहाँ पर इसको जो है गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल जूस और पेनक्रियाज से आने वाले एंजाइम्स उसको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन खुद स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, और इस तरह से जो है उसका डाइजेशन होता है। बाकी आंसर आपका जो है वो इस तरह से आपको लिखना है, आप और भी किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। क्लियर है।